सो हाय एवरीवन, वेलकम टू वन गाय एनएफ। और आज की वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 242 करेंगे। क्वेश्चन का नाम है वैलिड एनाग्राम। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वी हैव गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, ठीक है, और हमें ट्रू रिटर्न करना है तब जब एस इज एन एनाग्राम ऑफ टी। अगर टी जो होगा वो एस का एनाग्राम होगा तब हम रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि हमें एस एंड टी दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, हमें ट्रू तभी रिटर्न करना है जब टी एस का एनाग्राम होगा, अगर नहीं होगा तो वी विल रिटर्न फॉल्स। सो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब एनाग्राम होता क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज which is formed by rearranging the letters of different word or phrase typically using all the letters exactly once। सो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। लाइक हमारी एस स्ट्रिंग, एक टेस्ट केस ले लेते हैं, ये दोनों टेस्ट केस का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सो ये रहा हमारा एस स्ट्रिंग, ठीक है, ये ANAGRAM और ये हमारा टी स्ट्रिंग, ठीक है, ये है NAGA, ठीक है। व्हाट इज एनाग्राम? एनाग्राम क्या होता है यार कि एनाग्राम वो ऐसा एक वर्ड होता है जिसमें जो लेटर्स हों वो सेम ही हो, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स या हर एक वर्ड कितनी बार आ रहा है वो सेम हो, बट अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो, अरेंजमेंट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ओके। सो एनाग्राम क्या होते हैं? वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनमें लेटर्स सेम होंगे बट उन लेटर्स का अरेंजमेंट अलग होगा, तो वो एनाग्राम कहलाते हैं। अब ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एस एन टी इज ANAGRAM एंड टी इज NAGARM, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एनाग्राम है कि नहीं। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं, क्या इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? हम अगर पहली अप्रोच लगाते हैं अपनी, जो हमारा मेथड 1 है, अगर हम मेथड 1 का यूज करेंगे तो मेथड 1 सोचते हैं कुछ सॉर्टिंग टाइप कर सकते हैं चीजें। इंटीजर्स में हम सॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। हम इंटीजर्स में बड़े आराम से सॉर्ट फंक्शन लगाते थे, ठीक है, वो चीज पॉसिबल थी। तो क्यों ना हम स्ट्रिंग्स में भी लगा दे। हाँ, एक चीज होती है एस्काई टेबल, ठीक है। वो क्या करती है, एस्काई टेबल में हर एक कैरेक्टर के साथ में उसका एस्काई वैल्यू लिखा होता है। लाइक स्मॉल ए होता है हमारे 97, ठीक है, बी होती है हमारी 98, सी होती है 99 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी एस्काई वैल्यूज ऐसे होती है। तो क्या एट द एंड ये कुछ इंटीजर वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, और अगर हम इंटीजर वैल्यूज को हम अगर सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इन एबीसी को सॉर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है कि हम सिर्फ लोअर केस में काम कर रहे होंगे, तो हमें ज्यादा अपर केस के बारे में सोचना ही नहीं है, तो हम बेसिकली सॉर्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि सॉर्ट कर देते हैं। अब थोड़ा देखते हैं, हम सॉर्ट करेंगे तो एस क्या होगा हमारा। अगर हम सॉर्ट करेंगे कितना होगा, ए, ठीक है, GMNR, ऐसा होगा एस। और टी कैसा दिखेगा? टी हमारा होगा AGMNR। सो उसका क्या करेंगे, हम एक कंडीशन डाल देंगे कि जो हमारा जो एस स्ट्रिंग है वो अगर टी के इक्वल रहा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। आई गेस कुछ सूडो कोड में समझ आ चुके हैं कि हम दोनों ही अपने स्ट्रिंग्स को क्या कर रहे होंगे, हम अपने दोनों ही स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर रहे होंगे, और सॉर्ट करने के बाद चेक कर लेंगे क्या वो इक्वल है, अगर इक्वल आ गया ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। ये तो हमारा पहला टेस्ट केस होगा। दूसरा टेस्ट केस को देख लेते हैं। हमारा क्या एस क्या बोलता है कि ये है रैट, ठीक है, और टी बोलता है वो है कार। तो सॉर्ट करते हैं पहले एस को, ठीक है, तो ये हुआ ART, और सॉर्ट करते हैं टी को, ये है हमारा ACR। सो अब हम क्या, S इक्वल्स टू टी है? मैंने बोला नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये मेथड है, ये बस मेथड को कोड करके देखते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। किसे करेंगे सॉर्ट? S को डॉट बिगिन S डॉट एंड, ठीक है। इसको सॉर्ट कर दिया। अब करते हैं टी को सॉर्ट, टी डॉट बिगिन और टी डॉट एंड,
ठीक है, ये दो काम हो गए। उसके अपनी कंडीशन, क्या s इक्वल्स टू टी के है? अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न करना है? विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स केस क्या होगी? दैट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये बस रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, कोई एरर नहीं आया। दिस सॉल्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड, बट क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? सॉर्टिंग कर दिया ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी O ऑफ n log n, सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग में तो O ऑफ n log n की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी। ओके, सो हम इस चीज को नहीं कर सकते, अब कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ये तो है, एक सॉल्यूशन है, बट हमें एक इससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी वाला सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा अगर एक बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, एक और नया मेथड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो उस मेथड की बारे में बात करते हैं कि हम क्या नेक्स्ट मेथड यूज करें जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बेटर हो जाए। ठीक है, तो पहला मेथड था हमारा सॉर्टिंग का। अब हम सॉर्टिंग को अवॉइड करते क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे अब। ठीक है, ये हमारा मेथड है ऑफ काउंटिंग। अब इसमें क्या करते हैं, लेता हूं मेथड टू काउंटिंग। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये चीज मेंटेन करके रखेंगे, और आई गेस ये क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि नहीं गिवन है, बट हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं और हमें पता भी है कि एनाग्राम में क्या होता है, नंबर ऑफ respective characters in a string should be same as that of t, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारी s जो स्ट्रिंग है एनाग्राम, ठीक है, एनाग्राम। फ्रीक्वेंसी टेबल की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल कुछ नहीं होता है, हर एक कैरेक्टर कितनी बार आ रहा होता है वो अगर किसी टेबल में लिखा है तो उसे फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल किसका? ऑफ एस। ठीक है, सो स्टार्टिंग से करते हैं, ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे? जी कितनी बार आएगा? जी आ रहा है हमारा 1 बार। फिर एम कितनी बार आ रहा है? एम आ रहा है 1 बार। एन कितनी बार आ रहा है? एन आ रहा है हमारा 1 बार। आर कितनी बार आ रहा है? आर आ रहा है हमारा 1 बार। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं टी का। फ्रीक्वेंसी टेबल, स्पेलिंग को माफ करना, किसका बना रहे हैं? ऑफ टी। ठीक है, तो इस केस में हमारा ए कितना आ रहा है? ए 3 बार आ रहा है। जी हमारा कितनी बार आ रहा है? जी हमारा 1 बार आ रहा है। एम कितनी बार आ रहा है? एम हमारा 1 बार आ रहा है। एन हमारा 1 बार आ रहा है। आर हमारा 1 बार आ रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया, उसके कुछ नहीं करेंगे हम बस ये कंडीशन डालेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एस है, क्या वो फ्रीक्वेंसी, ऐसे डालता हूँ क्यू ऑफ क्यू सॉरी टी है कि नहीं। ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, ये हमारे पास एक बढ़िया अप्रोच हो गई। और कुछ चीज सोची जाए, एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला टेस्ट केस था उसको देख लेते हैं, तो उसमें भी हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं उससे भी। ठीक है, उससे चीजें क्या समझ सकते हैं कि एस क्या है हमारा? एस क्या है हमारा? RAT। सो फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एस इज ए 1 बार, आर 1 बार, ठीक है, टी 1 बार। फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं किसका? टेबल ऑफ टी। टी बेसिकली है क्या हमारा? टी है हमारा कार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो पहले ए आएगा। ठीक है, ए कितनी बार है? 1 बार। सी कितनी बार है? 1 बार। आर कितनी बार है? 1 बार। अच्छा, इसमें टी कितनी बार था?
टी तो इसमें 0 बार है। सिमिलरली इस वाले में सी कितनी बार है, सी इसमें 0 बार है। सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से हम, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल इक्वल होगी तो हम ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। सॉरी अगर मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया हो, यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। जो अदरवाइज वाला केस है वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल का चीज। अब फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे कैसे, देखो देखते हैं। विल हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ स्ट्रिंग्स। देखो अब क्या करना है यार, हमारे एसक्यूएल टेबल में कितनी वैल्यूज होती हैं, एसक्यूएल टेबल होती है उसमें हमारी कुल होती हैं अराउंड 256 वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 256 वैल्यूज का एक एरेज बनाएंगे, उसमें सबको 0 दे देंगे, ठीक है, सबको 0 दे दिया। अब जहां भी हमारे जैसे कि क्या क्या, जैसे ए यहाँ आया, सपोज आर यहाँ आ रहा है, टी यहाँ आ रहा है, ठीक है, एनाग्राम वाला केस देख लेंगे ना, एनाग्राम वाला केस ज्यादा आसान रहेगा। मान लो हमारा ए यहाँ आ रहा है, जी यहाँ आ रहा है, एम यहाँ आया, एन यहाँ आया और आर यहाँ आया, ठीक है। ये हमारा किसके लिए एसक्यूएल टेबल बन गया, मान लेते हैं एस के लिए, ठीक है। ये बना लिया, इसे मैंने कॉपी किया, नहीं हाँ इसे कॉपी किया, इसे पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बस एस की जगह ये टी है, ठीक है। एस क्या है हमारा, एनाग्राम, ठीक है। अब थोड़ा जूम करेंगे और आएंगे इस चीज पे, ये देखना। अब ए पे आए तो 0 की जगह ए में क्या कर लो, तो 0 की जगह ए में 1 लिख दो, ठीक है। अब आएंगे किस पे, एन पे 0 है, 0 की जगह 1 लिख दो। फिर किस पे आए, ए पे वापस आए, ए पे 1 की जगह 2 लिख दो, मतलब 2 मार्क कर दो, ठीक है। फिर जी पे आए, जी पे 0 है, 1 मार्क कर दो, ठीक है। फिर आर पे आए, आर क्या है, आर में वैल्यूज 0 है, 1 मार्क कर दो। फिर ए आया, फिर वैल्यूज क्या है, 3 मार्क कर दो, ठीक है। फिर ए पे आ चुके हैं, अब क्या बच रहा है हमारा लास्ट बच रहा है एम, 0 वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई किसकी, एस की, इसमें मैपिंग होगी। अब टी में क्या है, टी में है नागाराम है, चेक दिस, नागाराम, ठीक है। एन के मार्क 0 है, 1 कर देंगे। एम 0 है, 1 कर देंगे। जी 0 है, 1 कर देंगे। ए बढ़ा देंगे, 1 है, 2 कर देंगे। आर 0 है, 1 कर देंगे। एम 1 कर देंगे। ए नागा राम डजंट मैटर 3 कर दिए। अब बस ये चेक करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ टी है कि नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ टी, हाँ सारी मैपिंग सेम है, ठीक है। एक काम तो हमने ये कर दिया, ठीक है, बट इसमें क्या है, एक थोड़ी सी इश्यू आ सकती है अगर आनी भी चाहिए, कि हम 2 फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी टेबल ही एक बनाएं। हाँ, जैसे कि क्या करेंगे हम, ये मान लो ये पार्ट थोड़ी कमेंट कर, ये वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ कि मैंने यही किया, ठीक है, मैंने यही वाली बनाई, इसी को मैंने मैप किया। अब क्या करूंगा, जब मेरी टी की स्ट्रिंग आएगी तो मैं नई बनाने की जगह इसी में माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। और माइनस माइनस करने के बाद जब इनिशियली 0 बन जाएगा तो मतलब वो था एनाग्राम, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। लाइक सपोज दोनों एग्जांपल हम देख लेंगे, दोनों टेस्ट केस को वापस देख लेंगे हम, ठीक है। लाइक ये एनाग्राम डाल दिया मैंने, एन डालते हैं, एन 1 है तो इसे डिक्रीज कर देंगे 0, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है, ओके ब्रिलियंट। उसके ए पे आएंगे, ए 3 है तो कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जी 1 है, एक कम हो जाएगा 0, ठीक है। ए एक कम है, एक कम कर देंगे 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। आर 1 था, आर 0 हो जाएगा, ठीक है। ए 1 था, ए 0 हो जाएगा।
और M1 था, M0 हो जाएगा। जैसे ही सारे टेबल से खत्म, हम बस चेक कर लेंगे क्या S का जो टेबल हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल था क्या वो फिर इक्वल टू 0 हो गया। अगर उस केस में हो गया T पे डिक्रीज करने के बावजूद तो वो हमारा एनाग्राम है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर हम इसके जगह हम अपने दूसरे एग्जांपल देख लें, क्या तो रैट और कार, रैट और कार। ठीक है, RAT इसको कोड आते हैं, इसको कोड आते हैं। मान लो A यहाँ आ रहा होगा, R यहाँ आ रहा होगा, T यहाँ आ रहा होगा। चुपचाप मार्क करेंगे 1, R की जगह मार्क कर देंगे 1, T की जगह मार्क कर देंगे 1। अब C पे से बोला C पे आओ, उसे -1 कर दो। सपोज C यहाँ आ गया, वो हो गया -1। ठीक है, A आओ, उसको मार्क कर दो, उसे डिक्रीज कर दो, A हो गया 0, A हो गया हमारा यहाँ 0। ठीक है, और क्या करो, R को तुम 0 कर दो, R को मैंने 0 कर दिया। बट क्या ये हमारा हैश मैप जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल था वो 0 हो गया? नहीं, नहीं हुआ। इस केस में ये हमारा नहीं है, एनाग्राम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इतने पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अपना कोड मैं उड़ा ही देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं, समझ तो आ ही गया होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पार्ट के साथ। हम क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। इंट फ्रीक्वेंसी टेबल कितने साइज का, 256 साइज का। इनिशियली सब में 0 वैल्यू डाल दो, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन s डॉट साइज I प्लस प्लस। ठीक है, अब चेक करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी टेबल अपनी वैल्यूज को इनपुट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल में जो 2s ऑफ I है उसमें अपनी वैल्यूज को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और अगले लूप में उसी चीजों को माइनस माइनस करेंगे। इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन t डॉट साइज I प्लस प्लस। और फिर इसमें उस केस में क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टी कैपिटल की नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो t है उसके जितने भी ith एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस माइनस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और फिर क्या कर लेंगे, चेक करेंगे, इस वाले लूप में चेक करेंगे I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 256 बचे होंगे ना, 256 एलिमेंट्स में हम चेक कर रहे हैं। पढ़कर इन सारे एलिमेंट्स में चेक करेंगे कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो क्या सारे वैल्यूज 0 नहीं है। अगर सारे वैल्यू 0 नहीं है तो हम बता देंगे एनाग्राम नहीं है, चुपचाप रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर 0 आ गया होगा तो चुपचाप रिटर्न ट्रू कर दो। सारी चीजें देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पहली लाइन से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, 0th एलिमेंट सारे में डाल दिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में और सारी वैल्यूज में जहां जहां s ऑफ I s के एलिमेंट्स हैं उन सब में जाके प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि एक बढ़ा देंगे, 0 होंगे तो 1 कर देंगे उन्हें। ठीक है, ये सब जैसे हमने सारे s ट्रैवर्स कर दिए, फिर क्या करेंगे, t के वैल्यूज को ट्रैवर्स करेंगे और जहां जहां प्लस था उन्हें नेगेटिव कर देंगे, मतलब एक डिक्रीज कर देंगे। लाइक 1 आ गया तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अगर डिक्रीज करना और यहाँ इंक्रीज करना, इनमें सब कुछ कट कट के अगर फ्रीक्वेंसी टेबल की वैल्यू तब भी अगर किसी एलिमेंट्स में 0 से ज्यादा 0 ना आई हो तो मतलब कि वो कटा नहीं, और नहीं कटा मतलब कि वो अलग है अपने एलिमेंट से, इसलिए वो एनाग्राम नहीं हुआ। और अगर सारा कट गया और फ्रीक्वेंसी टेबल में सारी वैल्यू 0 है तो वो एनाग्राम है। ठीक है, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस m। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से किया। पहला मेथड हमारा सॉर्टिंग था, बट सॉर्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n log n आ रही थी, इसलिए हमने इसे नहीं किया। बट ये O ऑफ n प्लस m है, ये उससे बेटर सॉल्यूशन है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंपनी टैग्स देखने तो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये इन कंपनीज में इतनी बार पूछा हुआ है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फेसबुक में 8 बार, ब्लूमबर्ग 8 बार, Amazon 8 बार, स्पॉटिफाई 8, माइक्रोसॉफ्ट 6, GS 3, फर्म, गूगल, एप्पल, अच्छी कंपनीज में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इसे आप सबमिट कर लेना, ऑब्वियसली सबमिट हो जाएगा, मैं इसे सबमिट कर चुका हूँ इसलिए
मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई रन टाइम एरर नहीं है। ठीक है, तो यार टिल देन गुड बाय।